सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। सनकादि जी ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चितम सभाश्रयते। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान से सुनो। यह जीव तभी तक अज्ञान वश इस संसार में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने का क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस शुक्र शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हे महात्माओं, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल का दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए और ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत्सरूप, काल ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गो द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुत कोई अंतर नहीं मानते। जो मनुष्य, जो पुरुष अनिश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजस्व और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत जी का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को धिक्कार है जो स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा सुनना ही अच्छा है। इसे नित्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है।
किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधा रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असमय रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज भी में मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करूं, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण।